गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं आपका अपना सुनील चौधरी आपकी अपनी सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं टॉपिक रीजनिंग का, जिसमें आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। जिसमें जैसे सबसे पहले हम आपको टॉपिक कराने जा रहे हैं एनालॉजी, जिसको आप बोलते हैं सादृश्यता या सहसंबंध। सादृश्यता या सहसंबंध। अब सादृश्य या सहसंबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे जो ये पहली संख्या का संबंध होगा वही दूसरी समय, उसको अब आप बात करें तो फॉर्मेट की, इसका फॉर्मेट कैसे होगा, इनका फॉर्मेट कैसा होगा। तो ये सामान्यतः फॉर्मेट में दिया होता है। इनका फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह होता है जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात B होगा। ठीक है। अब आपने मैथ में देखा होगा सामान्यतः कि A अनुपात B और C अनुपात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A बटा B समानुपात C बटा D। और जब इनको वजन गुणा करते हो तो इनका ऐसा आता है A D इक्वल टू C D, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बटा में अंतर पदों का गुणनफल का योग हमेशा बराबर होता है। लेकिन ये सिर्फ मैथ तक सीमित है। रीजनिंग में ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है कि ये दोनों समान होंगे, इसमें कोई भी लॉजिक लग सकता है। रीजनिंग में सामान्य जो इन दोनों का संबंध होगा वही संबंध इन दोनों पदों का होगा। इस समानुपात के जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उनमें जो संबंध होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों के मध्य होना चाहिए। अब आप बात करें सादृश्यता की, तो सादृश्यता में सामान्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यानी सादृश्यता, ये 3 प्रकार के सवाल होते हैं। इसमें पहला होता है संख्या पर आधारित। दूसरा होता है संख्या पर आधारित होगा, जैसे इसमें सामान्यतः संख्या होगी, जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 16:4 समानुपात 9 समानुपात x। ठीक है। तो इसमें जैसे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी या x की जगह क्या आएगा। तो अब आप देखें तो इसमें देखना ये 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है, और ये 2 का वर्ग 4 होता है। अब आप देखें तो ये 3 का वर्ग 9 होता है, तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी कि x की वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आप देखें तो इसमें 2 वैल्यू आ सकती है। अगर यहाँ पर करें 3, तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। अगर दूसरी तरीके से हम देखें तो देखें 4 का वर्ग 16 होता है और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक है। अगर यहाँ पर करें तो 3 की वैल्यू 9 होती है, 3 का वर्ग 9 होता है, और यहाँ पर अगर 1 लें तो 1 की वैल्यू 1 ही होगी। तो इसका उत्तर 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब ये उत्तर डिपेंड करता है ऑप्शन पर, न कि इससे ज्यादा। अब दूसरा इसमें होता है, पहला होगा संख्या पर आधारित, दूसरा होता है अक्षरों पर आधारित। दूसरा होता है अक्षरों पर आधारित। इसमें क्या होता है, इसमें अक्षर दिए होते हैं। जैसे आपको देख लो यहाँ पर दिया है M अनुपात N, इसमें समानुपात J और K दिया है आपको। अब आगे आपको पूछे कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, तो अब आप देख सकते हो कि जैसे इसमें M को N लिखा है और M को M लिखा है, तो इनका विपरीत क्रम हो गया। जैसे N को M लिख दिया और M को N लिख दिया। अब आप सोचते हो कि J का विपरीत क्या होगा, Q, और K का विपरीत होगा P, तो इसका Q और P भी हो सकता है। अब एक आप देखिए, पहला ऑप्शन ये भी हो सकता है ऑप्शन में। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, अब होता है 13 पर, 13 + 1 14। ठीक है। अब n होता है 14 पर, 14 - 1 = 13। ठीक है। अब आप देखिए J होता है 10, J होता है 10 पर, तो 10 का +1 11, यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और K का होता है 11, 11 - 1 10, तो यहाँ पर J आ सकता है। ठीक है।
यहाँ पर के आ सकता है, यहाँ पर जे आ सकता है, ये भी विधि हो सकती है। अगर दूसरे तरीके से आप देखें तो m को n लिखा गया और n को m लिखा गया, ये इसका सीधा क्रम है। तो j को आप k लिख सकते हो और k को j लिख सकते हो, ठीक। अब तीसरा होता है आपका ज्ञान पर आधारित। पहला हो गया संख्या पर आधारित, दूसरा हो गया अंक पर आधारित, तीसरा होता है ज्ञान पर आधारित। ज्ञान पर आधारित। अब ज्ञान पर आधारित में क्या होता है, ज्ञान आधारित में जैसे आपको इसमें क्या हो सकता है, आपके जितना भी है, जैसे आपने भूगोल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी पढ़ा है उसके ज्ञान के आधारित होगा। जैसे अब सामान्य आपको मैं दिखता हूं, जैसे रक्त है, रक्त लाल, तो आपको पूछा हो दूध। अब आप सामान्य सभी जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होता है। अब आपसे पूछा है कि दूध का क्या होगा, तो दूध का सफेद होगा। यह आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है। जैसे आपने इसमें किसी से रिलेटेड दिया जा सकता है, जैसे किसी राज्य को देखो उसकी राजधानी पूछी जा सकती है, किसी की मुद्रा दे सकती है। अब जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाए कि इसमें जैसे ईंट है, ईंट दे दिया आपको और यहां पर आपको पूछ लिया क्या आएगा, और जैसे रुपए, टकसाल। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है, एक नंबर जैसे मकान, दो नंबर दे दिया भट्टी, तीन नंबर दे दिया मिट्टी, और चार नंबर दे दिया नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो देखिए जिस प्रकार ये बोल रहे हैं कि रुपए का संबंध टकसाल से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा, तो ईंट का मकान से भी नहीं होगा, भट्टी मिट्टी से भी नहीं होगा, मिट्टी से तो ईंट का निर्माण होता है। अब टकसाल क्या होती है, टकसाल वह जगह होती है जहां पर रुपए बनाए जाते हैं, रुपए बनाने का कारखाना होता है, ठीक है ना, रुपए बनाने की मशीन या कारखाना कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। तो जैसे ईंट है तो वो मकान है, मकान इसका नहीं होगा, क्योंकि मकान ईंट से बनते हैं, नहीं कि ईंट मकान से बनती। भट्टी है तो भट्टी में ईंट बनती है, टकसाल में रुपए बनते हैं, तो वैसे ही भट्टी में ईंट बनती है। और कुछ अन्य सवाल से, जैसे जब आपको रीजनिंग करोगे तो उसमें ये कम से कम पहले, सबसे पहले आपको हर इंग्लिश वर्ड का और कम से कम 10 से 20 तक वर्ग और घन याद होना अनिवार्य है, और हर अक्षर का आपको क्रम याद होना अनिवार्य है। हर अक्षर का विपरीत क्रम आपको याद होना जरूरी है। अब जैसे प्रत्येक अक्षर का विपरीत क्रम और सामान्य क्रम पता होना जरूरी आता है। जैसे ए 1 पर आ गया, बी 2 पर और सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है ना। तो m का विपरीत n होगा, a का विपरीत z होगा, b का y होगा। इसी तरह जैसे इनकी कुछ ट्रिक है, az को बोलते हैं अजर, by को बॉय, cx को क्रैक्स बोल सकते हैं, dw को दूध वाला बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं, इसको फ्यू बोल सकते हैं, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर के केविन पीटरसन, लो एमएन, ये इसका विपरीत क्रम होता है इसका, ठीक है ना। तो ये आपको क्रम याद होना अनिवार्य है। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसके क्रम पर कैसे सवाल हो सकते हैं, तो देखिए
आपको सामान्य सवाल दिया गया है कि ए डी समानुपात डी ए। तो अगर पूछे इसका आपको विपरीत में जैसे दे दिया कि सी ए दिया गया है, तो इसके विपरीत में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके विपरीत में जैसे ए डी दिया गया है, इनका सिर्फ क्रम चेंज किया गया है, नहीं कि कुछ किया गया। तो ये सी ए का ए सी भी हो सकता है। अब दूसरा सवाल है एक, जैसे 6 को 36 लिखा गया है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप इसमें लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक लगाइए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 का वर्ग किया गया है, 6 का वर्ग किया गया है 36, तो यहाँ पर 9 का वर्ग करो, 9 का वर्ग होगा 81, ठीक है। इसी प्रकार अन्य सवाल लेते हैं, जैसे 16 को 32 लिखा जाता है, तो 56 को क्या लिखा जाएगा, 16 को 32 लिखा जा सकता है। तो इसमें आप देखिए, लॉजिक लगाइए कि इसको 16 गुणा में 2 गुणा किया है, तो 56 का 2 गुणा कीजिए, तो इसका 112 होगा। अगर इसी प्रकार जैसे अब आप देखें तो इसमें 16 है, 16 प्लस 16 किया गया है, 2 गुना कितनी अगर नहीं लगती, आपको नहीं लगता कि 2 गुना नहीं है, तो देखिए 16 प्लस 16 32 होता है। इसी प्रकार 56 प्लस 56 ये भी कर सकते हो आप, इसमें 112, ठीक। अब जैसे NPCHO है, इसको लिखा जाता है ये लिखा जाता है। तो अगर आपको पूछ ले कि ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, बताओ क्या लिखा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि MP में M होता है 13 पर, P होता है 16 पर, C होता है 3 पर, H होता है 8 पर, O होता है 15 पर। उसी प्रकार G होता है 7 पर, R होता है 18 पर, E होता है 5 पर, N 14 पर। अब देखिए इसमें ऑप्शन किस प्रकार आ सकता है, इसमें ऑप्शन ये भी आ सकता है 7 18 5 14 भी आ सकता है, और इसमें ऑप्शन ये भी आता है 8 में से 1 को दोबारा जोड़ करके 9 भी लिखा जा सकता है, और इनको 5 भी लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आ सकता है 7 18 55 14, और इसके ऑप्शन आ सकता है 7 9 5 5 5। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि आपको किस प्रकार का ऑप्शन दिया है।